एक बार गंगा मैया ब्रह्मलोक में गईं और वहां सभी लोग पहुंचे तो गंगा एक स्त्री है, तो वहां पर सारे देवी देवता भी पहुंचे। ब्रह्मा जो टुकुर टुकुर देख रहे थे वह बने प्रतीप। प्रतीप पुत्र हुए हैं शांतनु। एक दिन प्रतीप तपस्या कर रहे थे जंगल में गंगा के किनारे, और जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा मैया आई और प्रतीप जी के दाहिनी जंघा में आकर बैठ गई। और गंगा मैया ने कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। तो प्रतीप जी ने कहा कि आप हमारी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हैं, और यह दाहिनी जंघा जो दाहिना जो अंग है वह तो पुत्रों का अंग है, पुत्र पुत्रियों का। यहां हमारी बेटी बैठ सकती है। यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना था तो मेरी बाईं जंघा में आके बैठना था, क्योंकि वामांग होती है ना स्त्री। तुम मेरी बाईं जंघा में आकर बैठती तो मैं तुमसे विवाह कर लेता। अब तुम मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगा, पर मेरा बेटा है वह तुमसे विवाह करेगा। देखिए जरा कितनी बड़ी मर्यादा है ना। ये छोटी सी बात है कि एक गंगा मैया कितनी सुंदर रही होंगी, वह आकर बैठी ऑफर कर रही हैं हमसे विवाह करिए। और वह केवल इसलिए विवाह नहीं करते कि तुम मेरी पुत्र की जगह पर आकर बैठ गई हो। ये मेरी बेटी की जगह है, ये मेरे बेटा और मेरी बेटी इस जंघा में आके बैठते हैं। यदि बेटी मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठ जाए तो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी मेरी बेटी। और बाईं जंघा में बाईं तरफ पत्नी ही बैठेगी। ये मर्यादा है। कौन किस तरफ बैठेगा, किसकी जगह कहाँ है, ये शास्त्र मर्यादा में बांध के रखे हैं सब चीजें। तो तुम दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए जाओ, मेरे बेटे से मैं तुम्हारा विवाह। गंगा मैया तैयार हो गई। प्रतीप पुत्र शांतनु से गंगा जी का विवाह संपन्न हुआ। गंगा मैया ने विवाह किया, पर एक शर्त थी। शांतनु जी से शर्त लगा दी कि मेरे जो भी गर्भ से संतान होगी सारे बच्चे मैं ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दूंगी। आप रोकिए मत। यदि आपने रोक दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, शांतनु जी बोले कोई बात नहीं। अब गंगा मैया की शांतनु जी से विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी रहने लगे। कुछ दिनों बाद गंगा मैया गर्भवती हुई और गंगा मैया के सुंदर सा पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो बिना कुछ बोले वो अपने पुत्र को लेकर के गंगा जी में ले गई और विसर्जन कर दिया। शांतनु बड़े दुखी हुए, राम राम हमारा बेटा बहा दिया, कोई सुख नहीं मिला, खिलाने का, लाड़ प्यार करने का कोई सुख नहीं। पर वचन था कि आप बोलेंगे नहीं कुछ। दूसरा बच्चा हुआ, उसे भी बहा दिया। तीसरा हुआ, उसे भी बहा दिया। चौथा हुआ, उसे भी। पांचवा, छठा, सातवां। जब आठवां पुत्र आया तो शांतनु को लगा ऐसे में हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। रोक दिया, देवी खबरदार, हमारे पुत्र को अब आप गंगा जी में ना बहाओ, ये पाप ना करो। तो गंगा मैया ने कहा ये रहा आपका पुत्र, अब मुझे आज्ञा दो। शांतनु बोले आप मत जाओ। बहुत रोए शांतनु, मत जाओ गंगा, मत जाओ गंगा। पर गंगा मैया, अब आप कहेंगे गंगा तो पानी है, उससे कोई विवाह कैसे कर सकता है। अरे भाई समझो, गंगा मैया एक रूप से नदी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप में वह अपने गृहस्थी को निभा रही है। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा माँ है, एक स्त्री, वो इनका रूप है ना। एक रूप से वो पानी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप से है। तो उनके 8वें पुत्र जब हुए तो है, और एक रूप से वह स्त्री के रूप में वह अपने गृहस्थी को निभा रही हैं। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा माँ है।
एक स्त्री, वो इनका रूप है ना। एक रूप से वो पानी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप से है। तो उनके 8वें पुत्र जब हुए तो श्री यही पुत्र आगे चल करके भीष्म पितामह कहलाए। गंगा पुत्र ये शांतनु के पुत्र क्या कहलाए? भीष्म। अभी भीष्म पितामह छोटे से थे, माँ तो चली गई, माँ का लाड़ प्यार पितामह को मिला नहीं, तो पिता ही माँ की तरफ पालन करते थे। शांतनु ही भीष्म जी का पालन पोषण करते थे और आने वाले हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह ही बनने वाले थे। तभी एक दूसरी घटना घट गई। वह घटना यह थी कि एक दिन शांतनु जा रहे थे तो उन्हें बड़ी खुशबू आई। तो वो खुशबू के पास जाकर देखें कि खुशबू आ कहां से रही है। तो जब जाकर देखा तो वह खुशबू एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या से आ रही थी। एक कन्या थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा, जिसे आगे चल के सत्यवती के नाम से दुनिया जानती है। तो सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। क्या निकलती थी? सुगंध। अच्छा, ये सत्यवती जो थी मत्स्यगंधा, यह एक केवट की, यह एक देवताओं की कन्या थी। देवताओं की कन्या थी। केवट को बचपन में नदी के किनारे मिली तो केवट ने पाल पोस कर कन्या को बड़ा किया। इनके शरीर से मछली की गंध, कहा जाता है देवता का तेज एक मछली ने ग्रहण कर लिया तो मछली गर्भवती हो गई और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ के फाड़ा, उससे कन्या प्रकट हुई जो मत्स्यगंधा कहलाई। उनके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती थी, मछली की गंध निकलती थी। एक दिन वहां से महर्षि पराशर जी जा रहे थे तो उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा और कहा कि यह मुहूर्त बहुत अच्छा है। यदि इस समय कोई स्त्री गर्भवती होगी तो उस समय उसके गर्भ से सारी दुनिया का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। तो वह मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी, तो वो नदी से पार लोगों को लगाती। तो आज महर्षि पराशर नाव में बैठे और महर्षि पराशर जो थे उन्होंने कहा कि देवी, आज यदि तुम गर्भवती हो गई तो तुम्हारे गर्भ से समाज का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। उन्होंने कहा महाराज कैसे हो सकता है, दिन है और चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना। उन्होंने कहा मैं अभी दिन को ठीक करता हूं। तो संत ने अपने तप बल से उन्होंने कोहरा प्रकट किया, कोहरा छा गया, कोई अब किसी को देख नहीं सकता था और उसी नाव में वह मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई। और जैसे ही गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद नहीं, 9 घंटे बाद नहीं, तुरंत हाथों हाथ बच्चा प्रकट हुआ जो वेद व्यास जी कहलाए। भगवान नारायण ही व्यास रूप में प्रकट हो गए वेद व्यास जी। ये व्यास जी का प्राकट्य है। भगवान 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार वेद व्यास जी का अवतार है। तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए। अब महर्षि पराशर ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम फिर से कुंवारी हो जाओ। मत्स्यगंधा फिर से कुंवारी हो गई और कहा कि तुम्हारे शरीर से अब दुर्गंध नहीं आएगी, अब तुम्हारे शरीर से 100 योजन तक खुशबू ही खुशबू फैलेगी। तुम यहां खड़ी हो तो 100 योजन तक खुशबू रहेगी। अब आप लोग कहें कि साधु ने क्या गलत कर दिया ना। देखिए, ये साधु संत हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं। जो आदमी कोहरा प्रकट कर सकता है तुरंत, जो आदमी उनके शरीर से दुर्गंध मिटाकर सुगंध भर सकता है, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। अब यहाँ आप ये ना सोचिएगा कि कैसे साधु थे, बताइए उन्होंने मत्स्यगंधा के संग क्या किया। और आप ये ना सोचिए, क्योंकि अब बताइए आज के युग में क्या कोई स्त्री फिर से बच्चा देने के बाद कुंवारी हो सकती है? बोलो। पर संत ने किया। जैसे कुंती, जैसे द्रौपदी, जैसे तारा, जैसे मंदोदरी और 5वीं अहिल्या, ये 5 कन्याएं,
ये जब चाहें तब अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं, कुंवारी हो जाती हैं, पंचकन्याएं हैं। तो यहाँ पर मत्स्यगंधा को ये कह दिया गया कि आप तुम कुंवारी हो जाओगी सदा के लिए, अब तुम्हारा विवाह जिससे होगा फिर उसकी अर्धांगिनी बनोगी। तो यहाँ आप ये बिल्कुल ये ना सोचें कि साधु ने, ऋषि ने क्या किया, ये ऋषि मुनि हैं, ये जो करते हैं वह वेद अभ्यास जी सामान्य कोई पुरुष तो थे नहीं। अब बताइए किसी को तुरंत बच्चा पैदा हो सकता है कि आज ही गर्भाधान हुआ और आज ही बच्चा पैदा हो जाए? ये